बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत आल इमरान आयत 14 से 19 तक। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत 14 से 19 तक हमने पढ़ा था कि उसमें ग़ज़वा बदर और कुफ़ार के अंजाम का ज़िक्र था। अब आयत 19 से 14 आ गई हैं तो इसमें दुनिया की कशिश, जन्नत की नेमतों, मुत्तकी लोगों की सफ़ात, अम्बिया की दुआ और दीन इस्लाम की हक़ानियत बयान की गई है। आयत 14 है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए दुनिया की बहुत सी चीज़ें पुरकशिश बना दी गई हैं, जैसे औरतें, औलाद, सोना और चांदी, उम्दा घोड़े, आज के दौर में गाड़ियाँ और सवारी, मवेशी और खेतियाँ। ये सब दुनिया की आर्ज़ी नेमतें हैं, लेकिन बेहतरीन ठिकाना अल्लाह के पास है। दुनिया की नेमतें हलाल तरीके से इस्तेमाल करें, मगर इन्हीं ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं। आयत 15 आ जाती है क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें दुनिया से बेहतर चीज़ बताऊं? मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वह हमेशा वहाँ रहेंगे। पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन जन्नत और अल्लाह की रज़ा हमेशा रहने वाली है। आयत 16 आ जाती है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना। ये मुत्तकी लोगों की दुआ है। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। हर मुसलमान को ये दुआ कसरत से मांगनी चाहिए। अगली आयत है 17 अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन। अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की 5 सिफ़ात बयान करते हैं। सब्र करने वाले, सच्चे लोग, अल्लाह के फरमाबरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करने वाले। वाक़या है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में इबादत फरमाते और इस्तग़फ़ार करते थे। यही वक्त दुआ की कबूलियत का भी है। तहज्जुद और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार मोमिन की बड़ी निशानी है बड़ी शान है। आयत 18 आ जाती है शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह ताला ख़ुद गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़रिश्ते और इल्म वाले भी इस हकीकत की गवाही देते हैं। अल्लाह कामिल इंसाफ़ करने वाला और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तौहीद इस्लाम की बुनियाद है और अहले इल्म की सबसे बड़ी गवाही भी यही है। आयत 19 आ जाती है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं कि इसके नज़दीक कबूल होने वाला दीन सिर्फ़ इस्लाम है, यानी अल्लाह के नज़दीक। अहले किताब ने इल्म आने के बाद हसद और ज़िद की वजह से इख्तलाफ किया। जो अल्लाह की आयत का इनकार करे, अल्लाह इसे जल्द हिसाब लेने वाला है। यहूद और नसारा अपनी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जानते थे, मगर बहुत से लोगों ने हसद और दुनियावी मफाद की वजह से आपको कबूल नहीं किया। हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद इसे कबूल करना चाहिए। हसद ज़िद इंसान को हिदायत से महरूम कर देता है। दुनिया की नेमतें आर्ज़ी हैं, जन्नत और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है। मुत्तकी लोगों की सफ़ा, सब्र, सच्चाई, इबादत, अल्लाह की राह में खर्च करना और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार, तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम ही काबिल दीन इस्लाम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यिना आरास्ता की गई है लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बु मोहब्बत शहवाती ख्वाहिशों की मिनन निसाई औरतों में से वल बनीना और बेटों में से वल क़नातीर और ख़ज़ाने मुक़न्तरती इकट्ठे किए हुए मिनज़्ज़हबि सोने के वल फ़िज़्ज़ति और चांदी के वल ख़ैला और घोड़े मुसव्वमतिन निशान किए हुए वल अनआमी और चारपाई वल हर्श और खेती। अनआम का मतलब होता है वो जो जानवर होते हैं उसे चौपाई बोलते हैं। वल हर्श और खेती ज़ालिका ये मताउ फ़ायदा है हयात दुनिया की ज़िंदगी में। वल्लाहु अल्लाह ताला इंदहु उसके पास हुस्नुल मआब बहुत अच्छा ठिकाना है। इससे भी ज़्यादा लोगों को इनकी ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी ज़ीनतदार मालूम होती है, मगर ये सब दुनिया ही की ज़िंदगी के सामान है। अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ख़ालिदीना फ़ीहा।
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل فرما دیجیے اونبئکم، کیا میں خبر دوں تم کو، بخبر، ایک ایسی خبر، من ذالکم، بخیرن، بھلائی کے ساتھ، من ذالکم، اس سے، یعنی کیا میں تمہیں کسی اس سے بھی زیادہ اچھی چیز کے بارے میں بتا دوں، للذین، اور لوگوں کے لیے، اتقوا، جو کہ پرہیزگاری کرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس سے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج، اور بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، ورضوان، اور رضامندی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں زیادہ اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذين، وہ لوگ، یقولون، جو کہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، بس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اوقات سحر سے مراد تہجد کی نماز۔ الصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصادقین، اور سچے مرد، والقانتین، اور فرمانبردار کرنے والے مرد، والمنفقین، اور فرمانبردار کرنے والی اور خرچ کرنے والے مرد، یعنی وہ لوگ جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور مطلب فرمانبرداری کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں معافی مانگتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہیدہ، گواہ کر دیا یا لکھ دیا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انہ، بے شک وہ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی، والملائکۃ، اور فرشتے، واولو العلم، اور علم والے، قائمتاً، قائم ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی، عزیز و غالب، حکیم و حکمت والا ہے۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔